अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िक्र इक़बाल में तमाम साथियों को खुशामदीद कहता हूँ। बात करते हैं आज एलियंस के बारे में, एलियंस के वजूद के बारे में। इंसान की जो इस कायनात में है, इसकी सोच जो है छोटी है, लेकिन मालिक कुल रब ताला की, हक ताला की, अल्लाह ताला की मखलूक, उसकी तख्लीक, उसकी सोच के मुताबिक ये कायनात लामहदूद है। हम अपनी महदूद सोच के मुताबिक सोचते हैं, मगर रब्बुल आलमीन जो रोज़ाना एक नई शान, नए जलवे में होता है, उसने कायनात को अपने जाहो जलाल और मकाम और मर्तबे के मुताबिक तख्लीक किया है। लेकिन इंसान अपनी ही सलाहियतों के बायस, अपनी ही काबिलियत के और अपनी बलबूते पे और अपनी तालीम के मुताबिक उतना ही सोचता है, और शायद वो समझता है कि खुदा ताला ने जो चीज़ें बनाई हैं, जो उसके इल्म में है वही हैं। लेकिन इंसान का इल्म महदूद है, मालिक कुल की कायनात लामहदूद है। बात करते हैं एलियंस की। एलियंस के हम चैप्टर पढ़ते हैं फ्लाइट टू द मून। फर्स्ट ईयर में चैप्टर पढ़ाया गया कि जो उन्होंने तजर्बात किए, चांद पे क्या देखा कि वहाँ भी इंसानी वजूद नज़र आया। मरीख पे भी कहते हैं कि इंसानी वजूद है, लेकिन एलियंस को जब वीडियोस में आप देखते हैं तो वो इस तरह का, जैसे वो इंसानी मखलूक ही नहीं है, कोई और मखलूक है, इस तरह का शो करते हैं। या कुछ ऐसे भी हैं कि जो एलियंस को दिखाते हैं या वीडियोस बनाते हैं, वो इस तरह बनाते हैं जैसे कि वो इंसान नहीं, कोई और मखलूक है। जो दूसरे सियारों पे इंसान मौजूद हैं वो भी इंसान ही हैं, लेकिन उनकी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस है। और हमें जो फ्लाइट टू द मून चैप्टर जो पढ़ाया गया फर्स्ट ईयर में यहाँ पाकिस्तान में, उसमें उसके मुताबिक इंसान को जो इस दुनिया में है, इसकी टेक्नोलॉजी, जो एलियंस हैं, जो मरीख पर हैं या चांद पर जो थे, उनकी टेक्नोलॉजी से मुकाबला करने के लिए हमें 5000 साल और चाहिए, क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस है। यूरोप में, मगरबी दुनिया में बहुत से यूएफओज देखी जाती हैं। यूएफओज वो चीज़ें हैं, उड़न तश्तरियाँ, जो कि एलियंस आते हैं और इस दुनिया का विजिट करते हैं, यहाँ के लोगों को देखते हैं। इसके ऊपर मैं तफसील से बात कर चुका हूँ कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल की भी मरीख के एलियन से मुलाकात हुई, जो मरीखी बाशिंदा था, और उसने कहा कि हम तुम्हारी ज़मीन की शब रोज़ की खबर रखते हैं, लेकिन आप लोगों को हमारे बारे में शक है, क्या पता हम हैं भी सही या नहीं हैं। वाकई वो इंसान है जो वहाँ रहते हैं। और हमारे मुर्शिद पाक ने फरमाया कि जो इंसान जिस खित्ते में भेजा गया है, उसका सांस लेने का अमल उस फिज़ा और उस खित्ते के मुताबिक रखा जाता है, लेकिन वो बिल्कुल इंसान ही होता है। आप चैप्टर पढ़ें फ्लाइट टू द मून, और फिर आप इकबाल की किताब पढ़ें जावेद नामा, जिसमें उन्होंने एलियंस का जिक्र किया है कि वो मुझे किस सूरत में मिले, क्या गुफ्तगू हुई, क्या बातचीत हुई। यहाँ पे जो तालीमात हैं वहाँ भी तालीमात हैं, यहाँ भी इश्क की तालीम दी जाती है, वहाँ भी दी जाती है। यहाँ भी इस्लाम की तालीम दी जाती है, वहाँ भी दी जाती है। जो कॉन्सेप्ट है रहमतल लिल आलमीन का, कि आलमीन के लिए रहमत हैं, वो आलम सिर्फ ये दुनिया नहीं है, ये अरब नहीं है। मैंने कहा हमारी सोच जो है ये महदूद है। आलमीन आपकी ज़ात मुबारक, जहाँ जहाँ इंसान हैं, जहाँ जहाँ एलियंस हैं, वहाँ वहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैज़ भी है। अब जावेद नामा में इकबाल ने जो लिखा कि मरीखी बाशिंदे से जो रूहानी तौर पर मुलाकात हुई, वहाँ भी इस्लाम है, वहाँ भी अल्लाह को मानने वाले हैं, वहाँ भी आका दो जहाँ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात जारी व सारी हैं।
इसके सबूत में आप YouTube पे सर्च करें UFOs वीडियोस, तो आपको वो वीडियोस मिलेंगी, वो क्लिप्स मिलेंगे जो रिकॉर्ड किए गए हैं कैमरे में, जो कि एलियंस UFOs के जरिए आते हैं और उनकी ट्रैवलिंग रफ्तार इंतहाई तेज है, इंतहाई तेज है, जो कि ना हमारे रडार में आ सकते हैं, ना हमारी पकड़ में आ सकते हैं, ना हमारी कुवत में आ सकते हैं। एलियंस जो हैं वो हमारी दुनिया के कई वीडियोस अवेलेबल हैं YouTube के ऊपर कि एलियंस हमारे बंदों को तजर्बे के तौर पर पकड़ कर ले गए हैं, और जो वो हमारे बंदों को लेके जाते हैं तो वो बंदा वहां से छुट नहीं सकता। यानी उनकी टेक्नोलॉजी ज़ाहरी तौर पर इतनी तेज है। अगर आप टाइप करें क्रॉप सर्कल, तो वो जो एलियंस जो आते हैं, आके फसल पे उड़न तश्तरी होती है जो 4-5 सेकंड तक सिर्फ एक फसल के ऊपर आके ठहरती है, और वो एक ऐसी जदीद टेक्नोलॉजी के तहत एक रेज मतलब छोड़ते हैं, वो रेज के ज़रिए से ही फसल के पानी खुश्क हो जाता है, फसल वहाँ से टूट जाती है, और जब ऊपर जाके देखें तो वो बड़ा खूबसूरत एक कोई पिक्चर, निज़ाम शमसी या कोई और ऐसा मैसेज छोड़ के चले जाते हैं, जो कि कई एकड़ रकबे के ऊपर ये बना के जाते हैं, और वो सिर्फ 4-5 सेकंड में करते हैं। उनकी टेक्नोलॉजी इतनी तेज है। हमारी साइंस की तरक्की उनकी साइंस की तरक्की से बहुत दूर है, बहुत दूर है। और आप इसके सबूत में जितने भी वीडियोस देख सकते हैं क्रॉप सर्कल के ऊपर और UFOs के ऊपर, ये सबूत देते हैं साइंसी तौर पर, ज़ाहरी तौर पर भी, कि एलियंस का वजूद है। अब जो आतिशी मखलूक है जो सूरज पे है, वो आग से बनी हुई है। यहाँ में जो जन्नात रहते हैं ये भी आग से बने हुए हैं। ये ज़मीन भी सूरज का हिस्सा ही थी। अब हमारे लिए वो जो सूरज पे रहते हैं वो भी तो एलियन हैं। इसी तरह दूसरी मखलूक़ात जितनी भी जिन सियारों पे हैं वो हमारे लिए एलियन ही हैं, लेकिन हम ज़ाहरी तौर पर उनका मुकाबला, साइंसी तौर पर उनका मुकाबला नहीं कर सकते। साइंस में वो बहुत तेज़ है। उनके साथ अगर एलियंस के साथ मुकाबला हो सकता है तो वो एक रास्ता है। यहाँ पे स्पिरिचुअलिज्म की बहुत ज़्यादा तरक्की है, यहाँ इल्म रूहानियत की बहुत ज़्यादा तरक्की है, यहाँ इश्क की बहुत ज़्यादा तरक्की है, जो कि फिर एलियंस की सोच से भी मावरा है। क्योंकि ये जो साइंस है ये इंसान ने तख्लीक की, एलियंस ने भी तख्लीक की, ये उनकी तख्लीक करदा है, मगर इंसान अल्लाह की तख्लीक करदा चीज़ है, अल्लाह की तख्लीक करदा मखलूक है। इसके अंदर अल्लाह ताला ने वो खासियत और सलाहियतें रखी हैं जो किसी भी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी उस तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि ये इंसान की पैदा करदा है। लेकिन इंसान खुद अल्लाह ताला का पैदा करदा है, और उसने, अल्लाह ताला ने अपने सलाहियतों के मुताबिक, अपनी ताकत के मुताबिक इंसान के अंदर वो चीज़ें डाली हैं कि इसरार खुदी में इकबाल कहते हैं कि अल्लाह ताला ने रश किया, देखो मैंने क्या चीज़ खल की है। जब अल्लाह ताला ने इंसान को खल किया, फरिश्तों को बताया देखो मैंने क्या चीज़ खल की है। तो हम एलियंस के साथ जो अगर मुकाबला कर सकते हैं, आप एलियंस को क्रॉस कर सकते हैं, आप एलियंस के विजन और विजडम नॉलेज से वसी हो सकते हैं, एलियंस की रिसर्च से अगर आप ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं, तो वो एक रास्ता है। ज़ाहरी तौर पर आप इतना नहीं कर सकते। एक रास्ता है स्पिरिचुअलिज्म का। अगर आप इल्म रूहानियत से आगाह हो जाएं तो आप एलियंस की तरक्की से, एलियंस की सोच से, एलियन की प्रोग्रेस से, एलियंस के इल्म से, एलियंस की जहां तक रसाई है उससे भी आगे आप निकल सकते हैं। यहां सिर्फ एलियंस ही नहीं बल्कि आप जिन्नात और फरिश्तों को भी क्रॉस कर सकते हैं अगर आप इल्म रूहानियत से आगाह हो जाएं। इल्म रूहानियत से आगाह होने के लिए पहला स्टेप जो है वो आपका कल्ब है। उठते बैठते, खाते पीते, चलते सोते लेटते धड़कनों को महसूस करें। एक टिक के साथ अल्लाह, दूसरे टिक के साथ हो मिलाएं, ना धड़कन महसूस हो नफ्स पकड़ लें। नफ्स का ताल्लुक भी आपकी दिल की धड़कन के साथ है। आइए इल्म रूहानियत सीखें, आइए कि उस लेवल को अचीव करें कि हमारी सोच, हमारा विजन, हमारा विजडम, हमारी तरक्की, हमारे इल्म, हमारी जो कायनात में फतूहात हैं वो एलियन से भी आगे निकल सके।
और वो एक ही रास्ता है इल्म रूहानियत, स्पिरिचुअलिज्म का। इल्म रूहानियत और स्पिरिचुअलिज्म को सीखने के लिए तवज्जो करें दिल की जानिब। दिल के ऊपर तसव्वुर करें लफ्ज़ अल्लाह लिखा हुआ है, रब का नाम लिखा हुआ है, उस रब के नाम को मन में बसाने की कोशिश करें और साथ साथ पढ़ें अल्लाहु 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद